हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय जो है तीसरा स्टार्ट होगा, समानता। इससे पहले स्वतंत्रता और राजनीतिक सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ा दिया गया है। आज जो तीसरा लेसन आपका चलेगा समानता के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि समानता क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए, इस अध्याय समानता की अवधारणा के बारे में बताया गया है। इस अध्याय में समानता को एक मूल्य के रूप में संविधान में भी दर्ज किया गया है। समानता की अवधारणा पर रोशनी डालते हुए निम्न सवालों की पड़ताल करने की भी आवश्यकता है। वो इस लेसन में अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो नियम हैं के बारे में अपन पड़ताल करेंगे या जांच करेंगे या देखेंगे। समानता क्या है, हमें नैतिक और राजनीतिक आदर्श के बारे में क्यों सोचना चाहिए। क्या समानता का मतलब व्यक्ति से हर स्थिति में एक समान बर्ताव करना माना जाता है। हम समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को न्यूनतम कैसे कर सकते हैं। हम समानता के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों को अलग अलग कैसे समझ सकते हैं। इन सवालों को समझने और सुलझाने के क्रम में हमारा सामना समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद जैसे अपने समय की कुछ खास विचारधाराओं से होगा। इस अध्याय में हम असमानता की स्थिति के बारे में कुछ आंकड़े और चित्र देखेंगे। ये केवल इसलिए दिए गए हैं ताकि असमानता की प्रगति को समझ बूझ सके। इन आंकड़ों और चित्रों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए मैं आपको समानता के बारे में से विस्तार से बताता हूँ कि समानता क्या है। समानता के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि समानता महत्वपूर्ण क्यों है, हमें समानता की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, समानता एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में कई शताब्दियों से मानव समाज को प्रेरित और निर्देशित करता है रहा है। इस समानता की बात सभी आस्थाओं और धर्मों में समाविष्ट है, विराजमान है या शामिल है। हर धर्म ईश्वर की रचना के रूप में प्रत्येक मानव के सम्मान महत्व की घोषणा करता है। समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशेषताओं पर जोर देता है जिसमें तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश, राष्ट्रता के फर्क के बाद भी साझेदार होते हैं। समानता दावा करता है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और समान पाने योग्य होते हैं। समानता का तात्पर्य होता है कि सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो धर्म कोई जाति का हो, लिंग, भाषा, वंश आदि के आधार पर हर व्यक्ति समान है। तो हर मनुष्य को समान महत्व दिया गया है। साझी मानवता की ये धारणा है कि साझी का मतलब होता है पार्टनर या संगठन। मानव की धारणा है कि सार्वभौमिक मानव अधिकार या मानवता के प्रति अपराध जैसी धारणाओं के पीछे रहती है। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं और राजसत्ता लोगों के पद, धन और हैसियत और विशेषाधिकार की असमानता कायम रहती है। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं होती हैं या राजसत्ता लोगों के पद और धन और हैसियत की विशेषाधिकार की असमानता पाई जाती है। आधुनिक काल में सभी मनुष्य की समानता का राजसत्ता और ऐसे सामाजिक संस्थाओं के खिलाफ संघर्ष के एकजुटता लाने वाले नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति में भूसामंती अभिजन वर्ग और राजशाही के खिलाफ विद्रोह के दौरान समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा जैसे फ्रांसीसी क्रांतियों का नारा रहा है, क्योंकि फ्रांस में हमेशा भूसामंती अभिजन वर्ग और राजशाही के विद्रोह के दौरान समानता और स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा दिया गया था जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी।
तो समानता की मांग 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशिक विरोधी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भी उठी थी, और ये लगातार उन संघर्ष समूह द्वारा उठाई जा रही है जो महसूस करते हैं कि उन्हें समाज का किनारा कर दिया है। समाज के किनारा कर दिया है, जैसे कि महिलाएं और दलित जो पुरुष हैं उनके साथ असमानताएं देखने को मिलती है। तो इस अध्याय में देखिए, कार्टून या विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में ऐसे उदाहरण खोजो जो समानता के विचार को सबल करते हों। इन उदाहरणों को अपनी कक्षा में पढ़ाना हो। मैं जिन लोगों को जानता हूँ वे सभी न किसी धर्म में विश्वास रखते हैं। मैं जिन धर्म के बारे में जानता हूँ वो सभी समानता का संदेश देते हैं। जब ऐसा है कि दुनिया में असमानता क्यों है, फिर भी दुनिया में समानता क्यों है, तो असमानता नहीं होनी चाहिए। तो इसके बारे में अपनी इस में चर्चा की है कि समानता नहीं होनी चाहिए। समान सभी व्यक्ति होने चाहिए, सभी के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। किसी के पास जो है अव्यवहार नहीं होना चाहिए, किसी के साथ असमानता नहीं होनी चाहिए। इस लेसन में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। समानता के बारे में अपन चर्चा की है। तो आने वाले समानता महत्वपूर्ण क्यों है, वो चीज़ें अपन यहाँ क्लियर करें कि समानता महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि समानता का महत्व क्यों है, क्योंकि समाज में मनुष्य रंग, लिंग, वंश या राष्ट्रता के फर्क के बाद भी साझेदार होते हैं। तो हमें समानता इसीलिए आवश्यक है कि सभी व्यक्ति जो समान रहे, कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रहे, और सभी मनुष्य की समानता का राष्ट्रता और सामाजिक संस्थाओं के खिलाफ संघर्ष को एकजुटता लाने वाले नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। 18वीं शताब्दी में में फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो वो भी समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना के लिए क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। कुल मिला के ये होता है कि हर प्रकार से सभी को समान रूप से समझा जाए, समान रूप से सभी को महत्व दिया जाए। इसलिए हमारे संविधान में, भारत के संविधान में जो है समानता के अधिकार को लागू किया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है, और उसमें हर प्रकार की जो समानता हर मनुष्य को दी गई है, ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। तो इस लेसन में समानता के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, या स्कूल में जो है आपकी 2 दिन क्लास लगती है उसमें आप करके भी समस्या का समाधान करवा सकते हो, आ सकते हो, ताकि आपकी समस्या का समाधान अच्छे से किया जा सके। जब तक के लिए जय हिंद।